अध्याय 4 भारत का विदेश संबंध। भारत का विदेश संबंध, विदेश संबंध, भारत का विदेश संबंध। ठीक है, सुनो, चैप्टर का नाम क्या? भारत का विदेश संबंध। देखो बाबू, ये जो चैप्टर है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा रे बाबू जानते हो कि जानकारी के लिहाज से भी ये चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है। क्लास 12 का ये चैप्टर है पॉलिटिकल का अध्याय 4। हम लोगों को जैसा क्या बाबू पता होना चाहिए कि हम सबको जो है कि भारत के साथ जो 7 क्या भाई पड़ोसी देश है। ठीक है, अब 7 पड़ोसी देश हम लोग का कौन है? तो सबसे पहले मान लो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 7। तो सातों देशों के साथ कुछ न कुछ का संबंध तो है जी, कुछ न कुछ तो पड़ोसी के नाते तो दोस्ती है ना, कुछ तो दोस्ती है भाई। अफगानिस्तान भी है सर। हाँ? अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान बहुत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लगा हुआ 106 किलोमीटर सीमा पड़ता है। हाँ, तो सुनो जी, कहीं ना कहीं क्या है, कुछ तो भाई दोस्ती है। उस दोस्ती के बारे में बाबू आज जो सबसे पहले जो हम सब जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे चीन के साथ। चीन के साथ, ये जो चीन है ना रे बाबू, ये तो आपका नेपाल हो गया। यहाँ से ये सब एरिया नेपाल का हुआ, यहाँ तक भी कुछ एरिया आता है नेपाल का। उस पर ये जो हो गया आपका भूटान, ये जो एरिया क्या हुआ आपका भूटान का। ठीक है, ये अपना हुआ सिक्किम, ये अपना हुआ अरुणाचल प्रदेश। ये क्या हुआ? ये सब क्या हुआ जी? चीन का। किसका? चीन का। देखो रे बाबू, चीन जब क्या हुआ सुनो, चीन जब बाबू 1949 में जब बाबू आजाद हुआ, मतलब जो कि चीन में जब क्या हुआ रे बाबू, माओ त्से-तुंग की बाबू क्या हुई, जब सरकार आई तो सरकार आने के बाद रे बाबू चीन ने क्या किया भाई 1949 में, सुनो रे भाई, चीन ने कब 1949 में जब किसकी सरकार आई? माओ की सरकार आई। और वहाँ का नाम था बाबू, उसने क्या किया जी, तो मतलब 1949 में जब माओ ने क्या किया भैया, सरकार बनाई, माओ त्से-तुंग उसका फुल नाम होता है। तो जब वो सरकार बनाई तो सरकार बनाने के बाद बाबू उसने क्या किया जी, भारत को तुरंत मान्यता दी। तुरंत मान्यता देने के बाद रे बाबू 1954 में क्या हुआ रे भाई, इसके साथ क्या हुआ जी, पंचशील समझौता किया। यह पंचशील समझौता क्या? कब? अप्रैल 1954 में। क्या क्या समझौता क्या है? पंचशील समझौता, जो इस बार का वो पॉलिटिकल का क्वेश्चन में वो इस बार का पूछा भी गया क्वेश्चन है। इस बार का बोर्ड का 2025 में इंटर में पूछा भी गया इस क्वेश्चन के पंचशील समझौता क्या थे। तो देखो रे भाई, पंचशील समझौता में क्या किया भाई, अप्रैल 1954 में हुआ। इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री, इसमें भारत की तरफ से जो बाबू सिग्नेचर किया आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बाबू जो चीन की तरफ से जो सिग्नेचर किया, चीन की तरफ से जो बाबू साइन किया, ये इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो चीन की तरफ से जो साइन किया भाई, उस समय जो चीन का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था चाओ एन लाई। ये था। इन लोगों दोनों ने अप्रैल 1954 में क्या समझौता किया भाई, तो इसने क्या किया भाई, 5 बातों पर क्या किया जिन लोगों ने हस्ताक्षर किया। पहला बाबू क्या हुआ कि भैया कोई भी एक दूसरे के अखंडता पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। एक दूसरे से भाई मित्रता पूर्वक दोस्ती करेगा। मित्रता पूर्वक यानी दोस्ताना क्या करेगा जी, व्यवहार करेगा। नंबर तीसरा जो बोला क्या भाई, कि जानते हो कि कभी भी एक दूसरे के बाबू शायद विरुद्ध में नहीं जाएगा। और चीन भारत को या भी
भारत का क्या क्या भाई, अरुणाचल प्रदेश का जो उस समय मैटर था, बोले कि नहीं भाई अरुणाचल प्रदेश किसका होगा, भारत का होगा। ये सब बातचीत हुआ, एक दूसरे की लोग मदद करेगा, किसी भी प्रकार की आपदा में मदद करेगा, हर तरह का बाबू क्या क्या जिसमें मदद करेगा। इन सब चीजों को बोला क्या कि भाई एक दूसरे से लोग क्या करेंगे जी, मतलब व्यापार संबंध को बढ़ाएंगे, व्यापार संबंध स्थापित करेंगे, व्यापार संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। ये सब बात हुआ। लेकिन बाबू अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सुनो यहाँ पर कि भाई पंचशील समझौता किन किन देशों के बीच हुआ, तो आप उसको ये जवाब दोगे पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ। फिर नंबर दूसरी बात कि भाई पंचशील समझौता कब हुआ, तो अप्रैल 1954 में हुआ। पंचशील समझौता में किसने किसने हस्ताक्षर किया, तो भारत की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और चीन की तरफ से चीन का जो प्रधानमंत्री चाओ एन लाई, चाओ एन लाई ने क्या किया जी भाई, हस्ताक्षर किया। पंचशील समझौते की मुख्य बातें क्या थी, तो पंचशील समझौते की मुख्य बातें निम्न थी। नंबर एक दूसरे की अखंडता पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लोग एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करेगा। अरुणाचल प्रदेश क्या है, भारत का हिस्सा रहेगा ही, इसमें हम मतलब कोई दबाव नहीं डालेंगे, छिड़का खाने था। लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और फिर क्या करेंगे, व्यापार संबंध को स्थापित करेंगे। ये सब बात तो ठीक था, लेकिन बाबू रे इसका जानते हो भाई, इसका बाबू क्या हुआ भाई, मैकमोहन रेखा था एक जो अरुणाचल प्रदेश में था, ठीक है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, अब मैकमोहन रेखा किस जगह पर है हम आपको थोड़ी देर में दिखा रहे हैं। बैक कर दीजिए। मैकमोहन रेखा किस जगह पर है हम आपको दिखा रहे हैं। देखो सुनो, भारत और चीन के बीच ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना भैया, यहीं पर है बाबू आपका मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन यहीं पर। ये बाबू जानते हो जब ब्रिटिश के जब अधीन था, सुनो अब देखो रे बाबू 1914 में क्या हुआ रे बाबू, एक समझौता हुआ, ठीक है। 1914 में क्या हुआ, एक समझौता हुआ सीमा विवाद को लेकर, उस समय तिब्बत के क्षेत्र में था। 1914 की बात है भाई, ये ब्रिटिश सरकार के साथ तिब्बत के उस समय साथ था। तो अब जब 1962 में अचानक कहता क्या कि मैकमोहन रेखा को नहीं मानेंगे, चीन कहता अक्टूबर 26 अक्टूबर महीने के आसपास की बात है, ये बाबू बोलते हम नहीं मानेंगे, बोल के गजबे बात है भाई, इसका अलगे भौकाल है, गजबे बात है, तुम काहे ना मानोगे भाई। 1914 से जब एग्रीमेंट किया तो तू काहे ना मानेगा। चीन का मानसून की सरकार बोलता हम नहीं माने, बोलते अरुणाचल प्रदेश, अरे बेटा तोरा अरे बेटा तोरा कैसे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से, भारत का बिन अंग है, सब दिन था है और रहेगा भी। अब वो जबरदस्ती बोलता कि क्या है, अभी भी तो आधा उसी के पास है, अब बहुत सारा कुछ हिस्सा भी उसके पास भी है। नीफे, जिस समय बाबू इसको नीफे कहा जाता था, नीफे यानी नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उसको बाबू नेफा NEFA। अब बोलता मैं कहने हमरे है, अरे भाई तोरा कैसे हो जाएगा भाई, अब मतलब तोरा कैसे हो जाएगा भाई। सब दिन अकबर बादशाह, बाबर बादशाह से पहले भैया तोरा सम्राट अशोक से पहले भैया अखंड भारत का हिस्सा था। इसी को लेकर के बाबू डायरेक्ट क्या क्या एक दिन क्या क्या भैया 1962 में, अक्टूबर 1962 में क्या किया जी, एकदम बाबू क्या किया, ठीक है भाई, क्या किया एकदम अक्टूबर 1962 में चीन ने क्या कर दिया, भारत पर आक्रमण कर दिया। चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, किसको लेकर के, उस अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को लेकर के, बोले कि मेरा है।
फिर भारत ने भी क्या किया, कार्रवाई की, इसके विरुद्ध में कार्रवाई की, करारा जवाब दिया। जवाब देने के बाद रे बाबू क्या किया रे भाई, तब फिर जाकर के फिर क्या किया जी, दिसंबर 1962 में कोलंबो में फिर क्या किया जी भाई, एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन होने के बाद सुना कि भारत ने भी क्या किया, उस सम्मेलन में कुछ शर्तों को मान लिया, लेकिन चीन ने उन्हें नकार कर दिया। फिर बाबू जिसके कारण फिर क्या किया जी, कुछ गंभीर परिणाम निकले। इस मुद्दे को लेकर के आक्रमण और लड़ाई, युद्ध खत्म हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद कहाँ पर, कोलंबो में, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक बैठक भी हुआ। अब कोलंबो में बैठक में कौन कौन सा देश भाग लिया, कोलंबो में जब कौन कौन सा देश भाग लिया, तो श्रीलंका था, सिलोन उस समय कहा जाता था श्रीलंका, ठीक है, सिलोन, बर्मा, सिलोन, बर्मा, इंडोनेशिया, उसके बाद घाना प्लस मिस्र, ये सब मिल करके समझाया चीन को भी, भारत को भी। भारत ने भी कुछ शर्त माना, उसने भी कुछ शर्त को माना। मानने के बाद बाबू फिर क्या किया जी, ये युद्ध भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद रे बाबू फिर क्या किया जी, अब भारत की विदेश नीति में फिर क्या करने लगा जी, बदलाव करना पड़ा उसको। भारत को क्या करना पड़ा, मजबूरन क्या करना पड़ा जी, भारत को फिर इस नीति में बदलाव करना पड़ा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई मैकमोहन रेखा कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। मैकमोहन रेखा बनाया कब गया था, तो 1914 में, जब वो ब्रिटिश का दिन था, ब्रिटिश भारत सरकार ने इसका क्या था। उस समय किसके साथ हस्ताक्षर किया गया था, तिब्बत के साथ। किसको भैया चीन अपना हिस्सा मानता था, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा भारत चीन, अच्छा पंचशील समझौता कब हुआ, 1954 में। अब अच्छा फिर भारत चीन युद्ध कब हुआ, 1962 में। अच्छा किसको मुद्दे को लेकर के, क्या मुद्दे को लेकर के, मैकमोहन रेखा को लेकर के। क्या भारत ने उसके तरफ से करारी भी जवाब दिया, युद्ध भी खत्म हुआ। उसमें भारत ने भी कुछ शर्त मानी, चीन ने भी कुछ शर्त माना, तब जाकर के भाई जो फिलहाल जो जहाँ पर है वहीं पर है। अब उस समय से बाबू हम लोग से खटपट बाबू कुछ न कुछ उसके साथ होते रहता है, ठीक है। ये इधर बाबू 2020 का 19 में भी एक बार हुआ था, 23 में भी, 22 में भी है। थोड़ा बहुत सीमा विवाद को लेकर के उलझन बाबू आप जब तक होते भी रहता है, ठीक है। वो लोग भारत सरकार फिर क्या करता है, जब अपने कूटनीति का और अपने स्तर से फिर क्या करता है जी, इन चीजों को फिर क्या करता है, सुधारने का काम करता है। अच्छा भाई नेफा किसका पुराना नाम था, किसका, अरुणाचल प्रदेश का। अब जो बाबू दूसरा जो बाबू जो, अब अगर बाबू आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए पंचशील समझौता, तो भैया किससे संबंधित आपका, चीन से। चीन और भारत के बीच में चीन की तरफ से कौन सिग्नेचर किया था, प्रधानमंत्री चाओ एन लाई। भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू। माओ की सरकार चीन में कब आई थी, 1949 में, 1949 में आई थी। मैकमोहन रेखा पर हस्ताक्षर कब किया गया था, 1914 में, 1914 में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत चीन युद्ध कहाँ पर है, सॉरी कब हुआ था, 1962 में, ठीक है, 1962 में। इसके मुद्दे को लेकर के, तो रेखा के मुद्दे को लेकर के अब बाबू देखो, अब जो बाबू हम सबको जो दूसरा जो पड़ोसी देश का चर्चा करना है, वो चर्चा करना है आपका नेपाल, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। सुनो देखो जी, बात नहीं करते यार, सुनो 1 मिनट बाबू, हम आ रहे हैं। 100 रुपया खुदरा निकला। अब सुनो जी, बात नहीं करो। अब रे बाबू, अब जो बाबू जो दूसरा जो बाबू हम सबका जो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हमारा क्या क्या संबंध है, क्या क्या रिलेशन है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, हम सब चर्चा करेंगे। देखो भाई, पाकिस्तान के साथ संबंध बनेगा ही क्या, जब से बना है बाबू तब से लड़ाई ही लड़ाई है। ये खुद बाबू पहली बात तो कंडीशन क्या बाबू, आपने जिस दिन बाबू आतंकवादी को जिस दिन सुधार लेगा ना भाई, आतंकवादी को बाबू जिस दिन
मतलब ये सुधार देगा, शायद बाबू पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, बहुत अच्छे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। लेकिन पहले वो तो सुधारे। पहला तो बाबू जानते इसके साथ जो विवाद बाबू देश आजाद होने के बाद ही, देश आजाद होने के बाद ही क्या हुआ बाबू, 20 अक्टूबर 1947 के दिन से इसके साथ विवाद शुरू हुआ। 20 अक्टूबर 1947 के दिन से क्या हुआ, इसके साथ क्या विवाद शुरू हुआ, जो 1948 तक चला। फिर बाबू जी इसके साथ जो दूसरा जो विवाद हुआ 1965 में हुआ, फिर 1971 में हुआ, 1999 में हुआ। ठीक है, ये सब बाबू विवाद होते ही रहता है जी। मतलब पहले बाबू अपना आतंकवादी को सुधारे तब तो ये बाबू जो अपना हर धर्मिता ना दिखाता हर चीज के मामले में भाई। ठीक है, अब बाबू सुनो, अब जो हम सबको जानना है भाई, बात नहीं करो कि पाकिस्तान के साथ भैया अक्टूबर 1947 में विवाद किस चीज को लेकर के हुआ, 1965 में विवाद क्यों हुआ, 1971 में विवाद क्यों हुआ, 1999 में विवाद क्यों हुआ, इसके फिर क्या क्या परिणाम निकले, क्या क्या इसका वो रिजल्ट निकला, इन सारे चीजों का क्या करना हम सबको चर्चा करना है। तो मेरा बाबू 26 अक्टूबर 1947 के दिन विवाद क्या चीज से लेकर के शुरू हुआ, जो 1948 तक चला। क्यों हुआ सुन लो। हुआ क्या था रे बाबू, जो आज का जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर क्या था जी, ना तो भारत में मिलना चाहता था ना पाकिस्तान में मिलना चाहता था, वो अलग देश बना करके रहना चाहता था। वहाँ का जो राजा कौन था, हरि सिंह था। हरि सिंह चाहते थे कि हम क्या करें, अपना अलग देश बना करके रखें। लेकिन इसी दौरान सुनो जी, इसी दौरान बाबू 26 अक्टूबर 1947 के दिन राजा हरि सिंह क्या 20 अक्टूबर 1947 के दिन क्या करता है, जबरदस्ती पाकिस्तान वाला क्या करता है, जब जम्मू कश्मीर पर हमला कर देता है। हमला जैसे करता है तो फिर राजा दौड़े दौड़े आता है, आने के बाद फिर भारत के साथ क्या करता है, जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है। जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है जम्मू कश्मीर, तो उसको खाली कर देना चाहिए, पाकिस्तान को खाली कर देना चाहिए कि भाई जब बाबू हस्ताक्षर, लेकिन बेटा नहीं, जबरदस्ती बाबू वो अब बोला कि नहीं हम इसी का अधीन रहेंगे, हम मतलब पूरे पाकिस्तान पर, पूरे जम्मू कश्मीर पर हमें कब्जा करेंगे। जिसके कारण क्या हुआ जी, दोनों देशों के बीच क्या हुआ भाई, युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद कुछ हिस्सा अभी भी बाबू क्या हुआ जी, पाकिस्तान के पास है। जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा अभी भी बाबू पाकिस्तान के पास है। मामला यूएन में हाँ पीओ के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसी को हम लोग कहते हैं। आज हो कल हो तो हिस्सा बनेगा ही भारत का, आज हो चाहे कल हो जरूर बनेगा। ठीक है भाई, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं। विवाद तो एक कुछ समय हुआ, फिर 1948 में यूएन का डिसीजन हुआ। यूएन के डिसीजन के बाद फिर क्या हुआ जी, फैसला बाबू निकला। 1965 में क्या हुआ भाई, फिर क्या हुआ जी, तुरंत क्या कर दिया, भारत के राजस्थान के कुछ क्षेत्र में और राजस्थान के कुछ क्षेत्र में, इसके बाद बाबू आपका जो है कि पंजाब के कुछ क्षेत्र में, और जो जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र के तरफ से फिर क्या कर दिया, हमला कर दिया। हमला करने के बाद भारत ने भी फिर क्या किया, इसके जवाबी कार्रवाई दी, जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई करने के बाद क्या हुआ जी बाबू, फिर बहुत सारे हिस्सा को हम लोग भारत ने क्या किया भाई, जाकर के कब्जा भी कर लिया था भारत वाला, उन लोग भी कुछ क्षेत्र में आ गया था। अंत में समझौता हुआ 10 जनवरी 1966 को। उस समय जो प्रधानमंत्री थे भाई लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ पर उज्बेकिस्तान, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में क्या हुआ भाई, हस्ताक्षर हुआ। हस्ताक्षर होने के बाद वो एक संधि हुआ कि कोई एक दूसरे के अखंडता पर हमला नहीं करेगा, लोग अपने दोनों देश अपनी सीमा पर जो जहाँ पर तो वहाँ पर रहेगा, सीमा विवाद को आपसी समझौते से सुलझाएगा, आक्रमण ना करेगा, ये सब समझौता हुआ। फिर क्या हुआ, ये बाबू बाज नहीं आया। फिर 2 या 3 दिसंबर 1971 की रात को, 2 या 3 दिसंबर 1971 की रात को बाबू फिर क्या कर दिया जी, लोंगा वाला बॉर्डर जो आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, वहीं पर क्या क्या भाई आक्रमण कर दिया। फिर क्या क्या भारत ने फिर क्या क्या इसके जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में बाबू क्या हुआ, जवाबी कार्रवाई की, जिसके कारण क्या हुआ जी, बांग्लादेश का भी उदय हुआ।
आप लोगों को पढ़ाया भी है। ठीक लड़ाई जो हुआ था हाँ, कितना सैनिक के बीच हुआ था सही बताइए ना। 93,000 सैनिक को बताइए। भारत का वो बंधक नहीं बना था, वही लोग को बंधक बना था। भारत वाला बंधक बना था 93,000 पाकिस्तान के सैनिक। 93,000। ये बाबू भारतीय सेनाओं में जज्बात है, उसको दिल से बाबू सलाम भारतीय सेनाओं में, जिसमें 93,000 बाबू सैनिक को क्या क्या था भाई बंधक बना करके रखा था। हाँ ठीक है, ये तो बाबू ये तो भारतीय सेना पर, इसलिए तो भारतीय सेना पर गर्व है भाई। हर मुसीबत में वो भारतीय सेना सबसे आगे बाबू रहता है। ठीक है, तो बाबू फिर क्या हुआ? फिर जुलाई 2 या 3 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी में फिर क्या हुआ जी? शिमला में क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। फिर बाबू वो फिर वही सब बात को दोहराया गया कि एक दूसरे के अखंडता पर हमला नहीं करेगा, सीमा विवाद को आपस में सुलझाएगा। इन सब करने के बावजूद भी बाबू ये तो कुछ हद तक ठीक ठाक था 18 साल। लेकिन 1999 में बाबू क्या क्या जी बाबू जानते हो एक्चुअली होता क्या है भाई? इस पर होता क्या है भाई? दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था कि जो बाबू जो आपका जो सियाचिन ग्लेशियर कारगिल का जो इलाका है वहाँ पर हर एक देश की सेना अक्टूबर महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, तो दोनों रिटर्न हो जाएगा। लेकिन जैसे बाबू क्या हुआ जी अक्टूबर में वो भारतीय फौज मतलब बंकर जब खाली करके आया, मतलब एक देखने में जाता था, उससे तो उसने जनरल परवेज मुशर्रफ था सैनिक सेना प्रमुख, उसने क्या क्या भैया डायरेक्ट क्या क्या जी जाकर के मतलब क्या क्या मतलब कि भारतीय चौकियों पर जाकर अपना सेना घुसाना शुरू कर दिया। तो फिर भारत ने भी क्या किया जिसके विरोध में जवाबी कार्रवाई की, तब जाकर के फिर क्या क्या बाबू फिर ये मामला में कहीं जाकर के ये शांत हुआ। इस तरह से वो पाकिस्तान के साथ बाबू इस तरह का विवाद आज तक जब तक होते रहता है। ठीक है, ये जब तक अब इस तरह का विवाद होते रहता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे दोनों चैप्टर का, 5 और जो देश